अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं अयान मैसेज। आज की इस वीडियो में हम आपको तरावी की नमाज़ का मुकम्मल तरीका बताएंगे कि किस तरीके से आपको तरावी की नमाज़ अदा करनी है। तरावी की नमाज़ हमें टोटल 20 रकत नमाज़ अदा करनी होती है, जिसे हम 2-2 रकत करके अदा करते हैं। तो मैं आपको 2 रकत नमाज़ का तरीका बताऊँगा और इसी तरीके से आप 2-2 रकत करके अपनी 20 रकत तरावी की नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नियत करनी है। नियत आपको इस तरह करनी है। नियत की मैंने 2 रकत नमाज़ सुन्नत तरावी वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहते हुए आपको दोनों हाथ बांध लेने हैं और फिर आपको सबसे पहले सना यानी सुबहानकल्लाहुम्मा पूरा पढ़ना है। और फिर आपको एक मरतबा सूर फातिहा यानी अलहम्दो शरीफ की सूरह पढ़ना है और फिर आपको कोई भी एक सूरह पढ़ लेना है जो आपको अच्छे तरीके से याद हो। उसके बाद हमें नॉर्मल नमाज़ों की तरह रुकू में जाना है, सजदे में जाना है और फिर दोनों सजदे करने के बाद जब हम दूसरी रकत में खड़े होंगे तब आपको सना नहीं पढ़नी है। तब आपको सबसे पहले एक मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दो शरीफ की सूरह पढ़नी है और फिर आपको उसके बाद कोई भी एक सूरह पढ़ लेनी है। सूरह पढ़ने के बाद फिर आपको रुकू करना है, सजदा करना है, जिस तरीके से हम नॉर्मल नमाज़ों में पढ़ते हैं। फिर आपको रुकू और सजदा करने के बाद दूसरी रकत में कायदे में बैठ जाना है। कायदे में बैठकर हमें जिस तरीके से हम नॉर्मल नमाज़ों में अत्तहियात पढ़ते हैं, इसी तरीके से हमें अत्तहियात पढ़नी है और फिर दुरूद इब्राहिमी वग़ैरह जो भी आप पढ़ते हैं वो पढ़कर सलाम फेर दीजिए। ये आपकी 2 रकत नमाज तरावी की मुकम्मल हो गई। ये था बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका। ये तो 2 रकत नमाज मुकम्मल हुई, लेकिन हमें करनी है 20 रकत। तो हमें किस तरीके से पढ़नी होगी? आपको इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने 2 रकत नमाज का तरीका बताया है, इसी तरीके से आपको बार बार, अब आपने सलाम फेर दिया, इसके बाद आपको फिर से खड़े होना है, फिर से नियत करनी है और फिर से 2 रकत इसी तरीके से अदा करनी है। और इसी तरीके से हमें 2-2 रकत करके 10 मरतबा में 20 रकत नमाज अदा कर लेनी है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको सूरह कौन सी पढ़नी है। देखिए, सबसे आसान तरीका जिससे आप भूलेंगे भी नहीं और आसानी से 20 रकत नमाज अदा कर लेंगे, 30वें पारे की लास्ट की 10 सूरह आप अगर याद हैं आपको तो बहुत ही अच्छी बात है। आप वही 10 सूरतों को इन 10 रकत में पढ़ सकते हैं और अगली 10 रकत में फिर से आप उन्हीं 10 सूरतों को पढ़ सकते हैं। जैसे मैं आपको समझा दूं, जिस तरीके से हमने पहली और दूसरी रकत पढ़ी, अभी जिस तरीके से मैंने बताया, मैंने आपको ये बोला कि सिर्फ़ आपको कोई भी एक सूरह पढ़ लेनी है सूरह फातिहा के बाद। तो अगर मैं इस तरीके से बताऊं कि आपको पहली रकत में अलम तरा ये वाली सूरह पढ़नी है, दूसरी रकत में आपको लीलाफ़ि कुरैशिन ये वाली सूरह पढ़नी है और जब हम तीसरी और चौथी रकत पढ़ेंगे तो हमें अराइतल्लज़ी और इन्ना आतैना वाली सूरह पढ़नी है। और फिर जिस तरीके से हम 5वीं और 6ठी रकत पढ़ेंगे उसमें हमें कुलिया और एज़ाज़ा की सूरह पढ़नी है। तो इसी तरीके से हम फिर तब्बत यदा कुलुबल्ला, कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये लास्ट की 10 सूरह अगर हमें याद हैं तो हम बहुत ही आसानी के साथ तरावी की नमाज़ को पढ़ सकते हैं। आप 10 रकत में 10 सूरह ये वाली पढ़िए, अलम तरा से लेकर के सूरह नास तक, और अगली 10 रकत में भी फिर से आप अलम तरा से शुरू कीजिए और सूरह नास पे ख़त्म कर दीजिए। ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका है तरावी की नमाज़ को अदा करने का। लेकिन अगर आपको ये 10 सूरह नहीं याद हैं तो आपको जो भी सूरह याद हैं, ज़रूरी नहीं यही आपको याद हो, आपको जो भी सूरह याद हैं आप उन्हीं को पढ़ सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ़ 1 या 2 सूरह याद हैं तो आप 20 रकत में आप उन्हीं को बार बार रिपीट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी नमाज़ को अदा कर सकते हैं। आपकी नमाज़ मुकम्मल तरीके से अदा हो जाएगी। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। उम्मीद है आपको पूरा तरावी की नमाज़ का मुकम्मल तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।